25 अप्रैल 2026 को मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब में ये खबर फैल गई कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 6 और एमपीज के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर दी है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुली बगावत करते हुए बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज सबसे बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत खुलकर सामने आ गई है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी MP Raghav Chadha has announced that 2/3 of the party's members in the Rajya Sabha have decided to merge with the Bharatiya Janata Party. राघव चड्ढा ने 6 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल। AAP had broken in the Rajya Sabha. Raghav Chadha, 6 other MPs leaving it and merging with the BJP. और ऐसे में सबसे मज़ेदार जगह अभी उनका इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन बन गया है। उनके सपोर्टर्स कमेंट सेक्शन में बस यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया है? अब जो लोग एक तरफ उनके सदन में उठाए गए मुद्दे की तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी कमेंट सेक्शन में चिंताता चिता कर रहे हैं। जो लोग राघव चड्ढा के मुद्दों को PR स्टंट बता रहे थे, वो भी अब कंफ्यूजन में है कि बोले तो बोले क्या। पर भाई सच बताऊं, यही पॉलिटिक्स का सबसे गंदा रूप है। पॉलिटिक्स इस देश को और यहाँ के लोगों के दिमाग को खोखला करता जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही ये खबर फैली, हमने ये डिसाइड किया दैट वी the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। हर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर को एक ही स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई। राघव चड्ढा धोखेबाज है, ईडी से वो लोग डर गए हैं और डर के कारण उन लोगों ने बीजेपी यानी वॉशिंग मशीन पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और ये बात सबसे बड़ा झूठ है। आप अभी जाकर गूगल पर चेक करो, ईडी ने हाल ही में कितने नेताओं पर रेड मारी है। सिर्फ इस ही महीने में ईडी ने YSRCP, आम आदमी, कांग्रेस और TMC के नेताओं के यहाँ रेड मारी है। अब लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ईडी कभी बीजेपी नेताओं के घर पर रेड क्यों नहीं मारता, लेकिन ये झूठ है। ईडी बीजेपी के नेताओं के यहाँ भी रेड मार चुका है। भले ही ये नंबर में कम है, लेकिन है। और यही हमारे ओपोजिशन के नेताओं में सबसे बड़ा दोष है। ईडी ने जब भी बीजेपी के नेताओं पर रेड मारी तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ईडी सिर्फ हमारी पार्टी के लोगों पर ही रेड मार रही है। और यही अंतर है बीजेपी की पॉलिटिक्स में। इन नेताओं की हिपोक्रेसी देखो। अगर पुलिस किसी चोर को पकड़ेगी तो चोर अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलेगा कि सर आप सिर्फ मुझे पकड़ रहे हो, दुनिया में तो कितने सारे चोर हैं। और ये यूट्यूबर लोग को तो देखो, जो अपने आप को डेमोक्रेसी का रखवाला बताते हैं। सीधा सीधा नाम लूँ तो ध्रुव राठी को ही देख लीजिए। अभी आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं पर ईडी का रेड पड़ा है। खुद अशोक मित्तल पर ईडी की रेड वाली न्यूज़ 15 से 10 दिन पुरानी है, लेकिन तब इसने वीडियो नहीं बनाई। तब अशोक मित्तल इसके नज़र में ना तो डरपोक था, ना ही घोटालेबाज था। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही वो डरपोक हो गया, घोटालेबाज हो गया। जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो। तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी का मेंबर था, तब वो भी ध्रुव राठी की वीडियोस और ट्वीट को भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर करता था। मैं आपको वो सब ट्वीट नहीं दिखा सकता क्योंकि चड्ढा ने सब ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। बस बड़ी मुश्किल से ये यूट्यूब वीडियो खोज पाया हूँ जहाँ चड्ढा ने ध्रुव राठी का पुराना वीडियो शेयर किया था। यही नहीं, ध्रुव राठी भी कई बार अपनी वीडियोस में राघव चड्ढा की तारीफ करता था। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही कहा था। We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. कुल मिलाकर हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। लेकिन अब देखना, थोड़े दिनों में इसका उल्टा देखने को मिलेगा। ध्रुव राठी अब राघव चड्ढा को भी वैसे ही आरोप लगाएगा और राघव चड्ढा भी ध्रुव राठी को एंटी नेशनल बोलेगा। असल में दोस्तों, इंडिया में जितने भी यूट्यूबर है, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो या ओपोजिशन के किसी पार्टी के सपोर्टर, इन सब ने पूरे देश के लोगों को अपने जैसा बना दिया है। हमारे लोगों को इन लोगों ने पॉलिटिक्स में इतना अंधा कर दिया है कि अगर किसी आदमी का फेवरेट पार्टी कोई घोटाला करता है तो वो चुपचाप रहता है, और अगर ओपोजिशन कोई घोटाला करता है
तब उनका मुंह तुरंत खुल जाता है। लोग अपने नेता के प्यार में और अपोजिशन पार्टी के नेता के नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि अगर कोई नेता जो उनका मनपसंद ना हो और वो देश का डेवलपमेंट करता है तो वो उस डेवलपमेंट के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। 22 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवे, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की। लेकिन एक बात है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उनसे एक सवाल है। 543 में से 251 एमपी जो है पार्लियामेंट में, सब पर क्रिमिनल केस है, तो ये सारे लोग बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कम से कम लोगों को पॉलिटिक्स का नशा तो उतर जाएगा। सच कह रहा हूँ, जो लोग थोड़े दिन पहले चड्ढा को देश का प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, अब लगता है वो उसके रियल मिनिस्टर की कुर्सी भी उससे छीन लेंगे। भाई ने एक ही दिन में क्या गजब फॉलोवर लॉस किया है। इस पूरे सिनेरियो में मुझे 3 चीज क्लियर हो गई। पहला, मोदी जी और अमित शाह के अंडर बीजेपी की पॉलिटिकल डिसीजन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और गजब के हैं। आप खुद ही सोचिए, राघव चड्ढा ने जो हाल ही में फेम कमाया कुछ मुद्दे उठाकर, उनका आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर सकती थी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? राघव चड्ढा पर बिके हुए लोहने का आरोप लगा दिया। बदले में राघव चड्ढा ने भी पार्टी को लथेड़ना चालू कर दिया। कुछ चीजें आप नोटिस करना, अचानक से केजरीवाल को क्लीन चिट मिलना, जेल से बाहर आना, राघव का जनता के बीच अपना एक बढ़िया नेता होने का इमेज बनाना और फेम गेन करना, फिर पार्टी और राघव के बीच डिस्प्यूट, और फिर राघव का आम आदमी पार्टी को ये कहकर छोड़ देना कि ही इज द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, क्योंकि राघव का ये बयान आम आदमी पार्टी को एक एंटी नेशनल पार्टी बनाता है। और ऐसा ही कुछ कुमार विश्वास ने भी आम आदमी पार्टी के बारे में कहा था जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को सपोर्ट किया था। दूसरा पॉइंट है कि आज यूट्यूब पर खुद को जो यूट्यूबर किसी भी पार्टी से लिंक नहीं होने का दावा करते हैं, आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, तो डिनाई करो या नहीं करो, तो ये तार कब से जुड़े ये बता दो। आज एडमिशन, आज आप भी बता दो। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। सब फेक है, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो या किसी और पार्टी के सपोर्टर। और तीसरा और सबसे बड़ा, इस पूरे सीन में सबसे बड़ा मूर्ख जनता है।